फाइनली दोस्तों महिंद्रा ने अपने 4 नए कार कंसेप्ट्स का 4 नई गाड़ियों का अनवील कर दिया है, जो कि एकदम रेडिकलाइज कर देगी इस ब्रांड की ओवरऑल पोर्टफोलियो को और डबल कर सकती है इस ब्रांड की सेल्स को। जिसमें इस ब्रांड की एक गाड़ी है जो कि 8 लाख से कम के प्राइस पॉइंट में आएगी, टाटा पंच से राइवल करेगी, पर इस गाड़ी में आपको उससे काफी तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं। एक इस ब्रांड की गाड़ी में आपको 10-12 लाख के आसपास के प्राइस में मिनी स्कॉर्पियो वाली शेप मिलेगी और काफी बढ़िया बॉक्सी एकदम ऐसे जी वैगन वाली लुक्स आती है। साथ ही में इस ब्रांड की एक गाड़ी है जिसके अंदर आपको मैकेनिकल गियर लीवर मिलता है, एकदम हाइपर कार की तरह, ज्यादा दोस्तों कूल लग रहा है। और साथ में एक इस ब्रांड की गाड़ी में आपको थार इलेक्ट्रिक मिनी वाली फील आ रही है, जिसमें गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी, थोड़ी छोटी होगी, पर थार 5 डोर वाली आपको फील देगी। काफी दोस्तों बढ़िया मजा आने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों ये जो लॉन्च इवेंट है काफी महिंद्रा ने ब्रीफ रखा था, जिसमें गाड़ियों के बारे में बताया, फिर गाड़ी अनवील कर दी, फिर 2 गाड़ियों के बारे में और बताया, उन दोनों को भी अनवील कर दिया। देयर वाज नो बुलशिट सॉन्ग वॉन्ग हैपनिंग इन दिस कार लॉन्च इवेंट, जिसमें स्टार्टिंग में महिंद्रा के जो हेड है वो स्टेज के ऊपर आते हैं और बताते हैं महिंद्रा ने कैसे प्रोग्रेस करा है पिछले कुछ सालों के अंदर कार इंडस्ट्री के अंदर। और अब महिंद्रा सिर्फ इंडिया के लिए गाड़ियां नहीं बना रहा बल्कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी बना रहा है। और साथ ही में वो बताते हैं कि कैसे अब इंडिया में मेजॉरिटी जो सेल्स हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इंडियन कार मेकर्स की हो रही है, महिंद्रा टाटा जैसे, एज कम्पेयर टू बाहर के कार मेकर जिन्होंने अपनी मोनोपोली सेट कर दी थी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। और ये बताते हैं कि कैसे जब थार 3 डोर का इन्होंने अनवील किया था इंडिया में, तो इनका एसयूवी सेगमेंट के अंदर 13.4% का मार्केट शेयर था। अब 4 साल के अंदर वो इंक्रीज हो गया 27.3% के ऊपर आ गया, तो इनका मार्केट शेयर डबल हो गया और साथ ही में ग्रोथ भी हो रही है इस वाले सेगमेंट के अंदर। तो महिंद्रा इज रैकिंग कैश इन दीज ईयर्स। फिर साथ ही में बताते हैं कि कैसे इन्होंने ये वाला पूरा टर्न अराउंड करा, कैसे ब्रांड इतना बढ़िया काम कर रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। और ये बताते हैं कि मेनली ये 5 पिलर के ऊपर फोकस करते हैं अपनी गाड़ी को बनाते वक्त, जिसमें पहला टर्न ऑन डिजाइन अनमिसेबल प्रेजेंस, जिसमें गाड़ी की लुक्स काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी बढ़िया इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस होनी चाहिए। अगला स्पिरिटेड परफॉर्मेंस ऑन टैप पावर, जिसमें ब्रांड फोकस करता है कि अपने सेगमेंट के अंदर इस ब्रांड की गाड़ी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो, मैक्सिमम पावर हो। तो ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि इस गाड़ी में ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू महिंद्रा वाली गाड़ी। महिंद्रा ऑलवेज वांट्स टू बी ऑन द टॉप। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, जिसमें ब्रांड फोकस करता है कि मैक्सिमम आपको सेफ्टी मिले हर एक गाड़ी के अंदर और हर एक एनकैप के अंदर जहाँ पे गाड़ी टेस्ट हो रही है, मान लो इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर भी या फिर ग्लोबल एनकैप के अंदर भी, वहां पे भी इनकी हर एक गाड़ी को मैक्सिमम सेफ्टी रेटिंग मिले। साइफाई टुडे, जिसके अंदर ब्रांड फोकस करता है बढ़िया टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का अपनी गाड़ी के अंदर, ताकि दोस्तों आपको बढ़िया मजा आए गाड़ी को चलाने में, ऐसा ना लगे आप थोड़ी पुरानी गाड़ी चला रहे हो। पर दोस्तों उससे थोड़ी दिक्कतें भी आ जाती है। टफ येट सोफिस्टिकेटेड, जिसमें ब्रांड फोकस करता है कि भले इस ब्रांड की नॉन ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी भी हो, उसमें भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बिट्स को डाल दे ताकि वो थोड़ी टफ फील हो। पर फिर दोस्तों पूछते हैं कि भाई हमने ये सब तो अचीव कर लिया, हमारी सेल्स काफी बढ़िया ग्रो कर रही है, पर तब भी दोस्तों क्या कुछ चीजें हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली है, जिससे हमारा मार्केट शेयर और इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम दोस्तों और बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसके लिए ब्रांड अपना ग्लोबल विजन 2027 को अनवील करते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखें तो 2022 के अंदर इंडिया में जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल मार्केट थी, उसके अंदर 19% जो गाड़ियां बिकती थी वो कोर एसयूवी थी, मतलब जो प्रॉपरली एसयूवी की तरह बनी है। पर दोस्तों 2025 तक आते आते ये वाला फिगर 30% पे आ जाता है, मतलब 30% जो सारी गाड़ियां 2025 में इंडिया में बिक रही है। तो काफी सिग्निफिकेंट जंप आए एसयूवी वाले सेगमेंट के अंदर। पर महिंद्रा की सेल्स वॉल्यूम का जंप इससे 3 गुना ज्यादा है, तो ओवरऑल मार्केट शेयर भी ग्रो कर रहा है, उसके अंदर महिंद्रा की सेल्स उससे 3 गुना ज्यादा ग्रो कर रही है। सो डबल एक्सीलरेटर, महिंद्रा इज गोइंग ऑल इन। पर फिर भी दोस्तों बोलते हैं कि भले फिलहाल 30% जो सेगमेंट है इंडिया में एसयूवी वाला है, कोर एसयूवीज वाला है, पर तब भी 70% जो सेगमेंट है हमने टैप नहीं करा, जो कि सस्ती गाड़ियों वाला है, जो कि हैचबैक्स वाला है, जो कि सेडान्स वाला है। अब दोस्तों महिंद्रा कहते हैं कि भाई ना हम हैचबैक बनाने वाले हैं, ना हम सेडान बनाने वाले हैं, हम ऐसी गाड़ी बनाने वाले हैं जो कि इन वाले प्राइस पॉइंट्स के अंदर आएगी और आपको उतने ही प्राइस में जितनी में आपको एक हैचबैक मिल रही है, एक सेडान मिल रही है, आपको प्रॉपर एक एसयूवी प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको और बढ़िया मजे आएंगे। कि ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया की एसयूवी मार्केट देखें तो सिर्फ 5% जो एसयूवी है वो प्रीमियम वाली होती है, बाकी सारी दोस्तों 95% मेन स्ट्रीम वाली होती है। तो महिंद्रा का दोस्तों मेन स्ट्रीम वाले में टारगेट करना है, भले उनकी फिलहाल वाली भी मेन स्ट्रीम ही है, पर और ज्यादा टारगेट करना है, और ज्यादा पेनिट्रेशन करनी है। दे वांट टू गो ऑल इन, जिसको टैप करने के लिए महिंद्रा ने अपने 2 नए प्लेटफॉर्म्स को बनाया, जिसका नाम है न्यू IQ, जो कि इस ब्रांड के 2 नए मॉड्यूलर छोटे आर्किटेक्चर है, जो कि इस ब्रांड की छोटी वाली अपकमिंग कार्स को सपोर्ट करेंगे। अब इन वाले आर्किटेक्चर्स का फायदा क्या है कि ये स्केटबोर्ड वाले सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी आप 100% कर सकते हैं। साथ ही में IC इंजन को भी सपोर्ट करते हैं, साथ ही में हाइब्रिड्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो महिंद्रा को इनके साथ वर्सेटैलिटी काफी मिलने वाली है। साथ ही में फिर महिंद्रा के इंजीनियरिंग हेड स्टेज पे आते हैं, आई रियली लाइक दिस मैन, तो वो फिर आके इनकी इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर वो पहले इस गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स वगैरह को कंपेयर करती है। और जो कंपैरिजन के लिए उन्होंने 2 और गाड़ियों को चूज करा है, वो है लग्जरी SUV 1 और लग्जरी SUV 2। अब दोस्तों मैं आपको खुद से पूरा मैंने देख लिया, लग्जरी SUV 1 इज वेरी हाई चांस इज वोल्वो XC40। लग्जरी SUV 2 दोस्तों मेरे को नहीं पता कौन सी गाड़ी है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्यों मुझे लग रहा है कि वोल्वो XC40 है। अब ये बताते हैं कि इन वाली जो गाड़ी है उनके अंदर आपको मैक्सिमम कमांडिंग पोजीशन मिलने वाली है, मतलब आप एकदम ऐसे ऊंचे होकर बैठेंगे, आपको ऐसे पूरी
पूरी राजो वाली फीलिंग आएगी एज कम्पेयर टू जो बाकी 50-60 लाख वाली गाड़ी आपको मिलती है सेम साइज के अंदर, और उनमें आपको ऐसी नहीं मिलती। फिर ये बात करते हैं रेयर लेग स्पेस के अंदर, जिसमें मैक्सिमम जो इस वाले सेगमेंट की गाड़ी आती है, मतलब जो सस्ती वाली एसयूवीज है इंडिया में, उनमें आपको रेयर में काफी बेकार लेग स्पेस मिलती है। तो इन्होंने एक नया इंडिकेटर कपल डिस्टेंस को बताया, जिसके अंदर जो सामने वाला पैसेंजर है और जो उसके पीछे वाला पैसेंजर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको इन्होंने मेजर करा है, और बताया कि इन वाली कार्स में आपको ज्यादा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू वॉल्वो की XC40 या फिर लग्जरी एसयूवी 2, जो कि मेरे को नहीं पता क्या है कपल डिस्टेंस। भाई ये तो हमने पहली बार सुना है, ये क्या होता है। फिर ये बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, जिसमें दोस्तों अगर आप देखिए अभी तक जो गाड़ियां सेगमेंट के अंदर आ रही है उसमें आपको 3 लिंक वाली सस्पेंशन मिलती है, डुअल एक्स सस्पेंशन मिलती है, जो कि इंडिया में डिसेंट काम करती है। पर महिंद्रा कह रहे थे कि हमें ऐसी सस्पेंशन बनानी है जिससे आप क्लाउड 9 के ऊपर राइड करे और आपको ऐसा लगे ना कि भाई आप 10-15 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगे कि भाई मैं तो रोल्स रॉयस के अंदर बैठा हुआ। वाओ वेरी नाइस। तो इन्होंने 5 लिंक वाली सस्पेंशन को अडॉप्ट करा है इस वाले प्लेटफॉर्म के लिए, जिससे आपको दोस्तों बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनली बढ़िया राइड क्वालिटी मिलेगी। और ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है, आज तक किसी भी गाड़ी में महिंद्रा कह रहे कि 5 लिंक सस्पेंशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो भाई बहुत ही बढ़िया। और एक डा विंची डैम्पर टेक्नोलॉजी आती है जो कि दोस्तों बहुत ही ऐसे टेक्निकल हो गया, पर उसके अकॉर्डिंग इन वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपको कम से कम ऐसे अंदर वाइब्रेशन मिलेगी और आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिलेगा। समझ आ रहा है दोस्तों, बहुत मजे आ रहे होंगे आपको, भाई ये क्या महिंद्रा ऑफर कर रही है। फिर इसके बाद महिंद्रा कहते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल एरोप्लेन देखें तो उसके अंदर आपको 15 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत बेकार है टेक्निकली। तो एक फाइटर जेट में आपको 25 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, और जो ये वाली नई वाली न्यू IQ वाली कार्स महिंद्रा बना रहे हैं इनमें आपको एवरेज 28 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलेगा, 34 डिग्रीज का आपको डिपार्चर एंगल मिलेगा, और जो बाकी सारी लग्जरी एसयूवी से महिंद्रा कंपेयर करें उनमें आपको 17 से लेके 19 के बीच का अप्रोच एंगल मिलता है। पर अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो थार में आपको 40 डिग्रीज के ऊपर का अप्रोच एंगल मिलता है, XUV 700 में आपको 31 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है। तो हाँ भाई बढ़िया चीज महिंद्रा ने बनाई है, पर फिर भी दोस्तों इतना भी एक्सेप्शनल नंबर नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तभी महिंद्रा एक प्लेन से और एक फाइटर जेट से कंपेयर कर रहे थे, प्रॉपर्ली अपनी खुद की गाड़ियों से भी कंपेयर नहीं कर रहे थे। फिर लगेज स्पेस के बारे में बताते हैं, जिसमें इन वाली कार्स में आपको 450 लीटर्स की मिलती है, जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियां उनमें भी आपको 450 लीटर्स की मिलती है। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत इन्होंने ऑडियंस के बारे में बताया। भाई इसमें तो आस्क कार गुरु दिख रहे हैं, आस्क कार गुरु। वाओ वेरी नाइस। ये तो भाई फोन चला रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्वीट वगैरह कर रहे होंगे। ये मुझे दोस्तों बुलाया, मुझे भी बुलाया था दोस्तों, मैं कोने में ऐसे छुपा हूंगा, आपको दिख रहा हूँ दोस्तों, मैं पीछे पीछे बैठा था, मैं लेट गया था ना दोस्तों, मैं लंच मैं दोस्तों बफे में थोड़ा देरी लगा दी मैंने। फिर दोस्तों इसके बाद ये बढ़िया इस वाले प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, जिसमें इस प्लेटफॉर्म को जो ओवरऑल फ्रेम है एक यूनिरिंग बॉडी के फॉर्म में कास्टेड है, जिसमें जो पूरी गाड़ी का ऐसे दरवाजों वाला एरिया है और जो साइड में ऐसे पूरा जाके इनगल्फ हो रहा है वो पूरा एक सिंगल पीस ऑफ मेटल होने वाला है, जो कि डाई कास्ट से बनेगा, जिससे इस गाड़ी की स्ट्रेंथ और बढ़िया होने वाली है। साथ ही में इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें आपको रोबस्ट LFP सेल मिलने वाले हैं, तो टेक्निकली शायद BYD से बैटरी सोर्स करेंगे ये। साथ ही में ये बताते हैं कि इन्होंने इस वाली बैटरी को 30 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रखा, जो कि इतना कुछ ज्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट इंडियन सड़कों के हिसाब से, और करना चाहिए था। 3 मिनट तक इस वाली बैटरी का फायर टेस्ट करा, ऐसे ऑक्स जला के देख ली और वाइब्रेशन टेस्ट करा बहुत देर तक कि भाई ऐसा कुछ टूट फूट तो नहीं रहा। पर मेरे ख्याल से 30 मिनट्स फॉर वाटर इमर्जन टेस्ट इज वेरी लेस फॉर इंडिया। इतनी तो भाई इंडिया में बारिश आती है, वैसे गाड़ी भीगी रहती है, हम क्या करेंगे भाई, हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों ये पीछे वाले स्पेस के बारे में बताते हैं कि जैसे अगर आप देखिए बोलते हैं कि जो सारी सेगमेंट की गाड़ी है, जो लग्जरी गाड़ियों से हम कंपेयर कर रहे हैं, उनमें आपको पीछे एक टनल मिलता है। अब इन वाली गाड़ियों में आपको टनल नहीं मिलने वाला, जिससे आपको बढ़िया पीछे दोस्तों ऐसे बैठने में मजा मिलेगा और आप 3 बंदों को आसानी से बैठा सकते हैं। अब जो कंपटीशन की जो एसयूवी की फोटो महिंद्रा ने यूज करी है, अगर आपको पता नहीं तो वॉल्वो XC40 की है, तो तभी दोस्तों मैं बोल रहा था कि वो महिंद्रा एक तो वॉल्वो XC40 से कंपेयर कर रही है। अब दूसरी गाड़ी का इन्होंने हिंट नहीं दिया दोस्तों कौन सी गाड़ी है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली। आप बताना दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन सी गाड़ी है। इसके बाद दोस्तों फिर महिंद्रा के चीफ डिजाइनर प्रताप बोस जी स्टेज के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि भाई हम गाड़ियों को डिजाइन कैसे कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि जो डिजाइन है उसके अंदर हम सरफेस के ऊपर बहुत ही फोकस कर रहे हैं, मतलब गाड़ी एकदम सीधी सीधी होनी चाहिए, उसके सर्विस लेवल से एकदम दिखने चाहिए। और साथ ही में बता रहे थे कि गाड़ियों को डिजाइन करते वक्त इन्होंने डिटेल्स के ऊपर काफी फोकस करा है कि आपको बॉनेट के अंदर छोटे छोटे ऐसे इंडेंट से मिलते हैं, दरवाजों में आपको लाइनें वगैरह मिलती है, हेडलाइट्स के अंदर भी आपको ऐसे थोड़ी बहुत डिटेल्स मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा का लोगो मिलेगा, या फिर इंटीरियर के अंदर दोस्तों आपको ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिलेंगे, स्टीयरिंग के अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पोर्टी बिट्स मिलेगी, तो इससे आपको दोस्तों बढ़िया मजे आएंगे, आपको लगेगा कि भाई बहुत ही डिटेल गाड़ी मैंने परचेज करी। और फिर फाइनली अपनी विजन टी और विजन SXT के बारे में बता दें, जो कि 60 बनता है। अब जो विजन टी अगर आपको बताइए तो इस ब्रांड का थार का आप कह सकते हैं थोड़ा छोटा वाला वर्जन होने वाला है, और जो SXT है इस थार का छोटे वाले वर्जन का एक थोड़ा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड और थोड़ा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड वर्जन होगा, जिसमें आपको फीचर थोड़े कम मिलेंगे, आपको थोड़ी कम बॉडी मिलेगी, पर आपको
आपको दोस्तों थोड़ा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड फील और मिलेगी। थोड़ी जिम्नी का आप कह सकते हैं, जिप्सी का थोड़ा पुराना वाला जो वर्जन था ना जिप्सी, उसका थोड़ा नया वाला रीइंकार्नेटेड वर्जन है जो कि महिंद्रा ने बनाया है। फिर दोस्तों महिंद्रा इन वाली गाड़ियों से ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, बढ़िया भाई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह फोटो ले रही होती है अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। फिर दोस्तों इन वाली गाड़ियों को पीछे स्टेज में, बैक स्टेज में दोबारा लेके जाने के बाद महिंद्रा के चीफ इंजीनियर दोबारा आते हैं स्टेज के ऊपर और इसके थोड़े बहुत डायमेंशन के बारे में बताते हैं प्लेटफॉर्म के, जिसमें जो एक सारी गाड़ियां महिंद्रा शोकेस करे इनकी लेंथ 4 मीटर से कम की होने वाली है, मतलब 3.99 मीटर के ऊपर होने वाली है और 4.32 मीटर से नीचे होने वाली है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि टाटा पंच के आसपास की सेगमेंट की स्टार्टिंग होगी, उससे थोड़ा बड़े इनफैक्ट, और जो एंडिंग है Hyundai क्रेटा वाले सेगमेंट की है। तो Hyundai क्रेटा राइवल भी इस वाले सेगमेंट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं महिंद्रा इन वाले प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके। साथ ही में दोस्तों महिंद्रा कह रहे हैं कि भले इनकी लेंथ काफी छोटी है पर तब भी आपको कैबिन स्पेस जो है वो काफी बड़ी वाली गाड़ियों वाली मिलने वाली है। हर ब्रांड बोलता है टू बी ऑनेस्ट। और साथ ही में महिंद्रा बोलते हैं कि ये सारी गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव वाले पावर वर्जन के साथ आएगी और लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव वर्जन में भी आएगी। तो मतलब इंडिया में राइट हैंड ड्राइव तो बिकेगा ही, साथ ही में महिंद्रा इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन को भी बनाएगा जो कि बाहर एक्सपोर्ट करेगा। तो बाई चांस अमेरिका में उनके प्लान बन सकते हैं एक्सपोर्ट करने के। अब तो भाई टैरिफ्स वगैरह भी लग गए, अब क्या फायदा। और भाई किसी भी और कंट्री में जहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां चलती है, फॉर एग्जाम्पल इटली वगैरह हो गया, फ्रांस वगैरह हो गया, वहां पे बढ़िया भाई लोग थार वार चलाएंगे, क्या बढ़िया उनको मजे आएंगे। फिर दोस्तों मिस्टर प्रताप बोस दोबारा स्टेज के ऊपर आते हैं और अपनी 2 गाड़ियों के बारे में और बताते हैं। इनफैक्ट एक गाड़ी के बारे में पहले जो कि है इनकी विजन एक्स। अब विजन एक्स दोस्तों टेक्निकली आप कह सकते हैं टाटा पंच का थोड़ा महिंद्रा वाला वर्जन है जिसमें आपको थोड़ी और ऐसे अलग सी लुक्स मिलती है। और इसमें फिर ये बताते हैं कि इन्होंने डिटेल्स के ऊपर काफी फोकस करा है और साथ ही में इस वाली गाड़ी के अंदर आपको सेगमेंट की सबसे बड़े अलॉयज मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपको डिटेल्स मिलेगी और इसके इंटीरियर में भी आपको काफी कूल से ऐसे फीचर्स वगैरह मिलते हैं। फिर दोस्तों गाड़ी स्टेज के ऊपर आती है चल के ऐसे जो कि दोस्तों काफी कुछ टाटा पंच जैसी दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। और सारे दोस्तों ऐसे इन्फ्लुएंसर भाग जाते हैं कि भाई मुझे भी दिखाओ ये कौन सी गाड़ी है, तो बहुत ही कूल लग रही है। और भी दोस्तों अगर यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती फिर महिंद्रा अपने विजन एस को दिखाते हैं जो कि टेक्निकली महिंद्रा स्कॉर्पियो का काफी छोटा वाला वर्जन है। और मेरे ख्याल से जो गाड़ी इंडिया में टेस्ट हो रही थी ना बॉक्सी सी ऐसे हम कह रहे थे बलेरो है, वो यही वाली गाड़ी थी। और फिर इसके बाद दोस्तों महिंद्रा की विजन एस भी स्टेज के ऊपर आ जाती है। सारे भाई इन्फ्लुएंसर से भाग के जाते हैं ऐसे भेड़ बकरी की तरह कि भाई ये क्या, भाई हमें फोटो जल्दी जल्दी लेनी है, वी नीड टू बी द फर्स्ट टू पोस्ट दिस ऑन इंस्टाग्राम। और इसके बाद दोस्तों फिर सारी गाड़ियों को दिखाने के बाद सारी गाड़ी एकदम से स्टेज पे आती है, बढ़िया बढ़िया सबको मजा आते हैं कि भाई महिंद्रा ने 4 नई गाड़ियों को अनवेल कर दिया है। पर अगर आपको पता नहीं ये गाड़ियां 2027 तक प्रोडक्शन के अंदर आएगी, मतलब 1.5 साल बाद। और महिंद्रा पूरा जो सस्ती गाड़ियों वाला सेगमेंट है उसको ऐसे पूरा दोस्तों जकड़ लेगा और बढ़िया अपनी एक कमांड बिठा लेगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको गाड़ियों के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अगर आप देखें जो महिंद्रा की विजन टी है वो महिंद्रा थार का छोटा वाला वर्जन है, कॉम्पैक्ट वाला वर्जन है, जिसके अंदर आपको सामने ऐसे वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल मिलती है जो कि इनकी जो पहले वाली ऐसे अरमाडा वगैरह आती थी या फिर जो इनकी जीप वगैरह आती थी वैसी ग्रिल है दोस्तों, काफी अच्छी लग रही है। लेकिन आपको बॉक्सी से सामने हेडलाइट्स मिलती है जिसमें आपको एलईडी मिलने वाला है। सामने का बोनेट भी एकदम सीधा सा है जिसमें आपको काफी बड़ी डिटेलिंग मिलती है। साइड में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं। सामने के दरवाजे में आपको सामने ऐसे पट्टी सी मिलती है ब्लैक कलर की डिजाइन की। छत आपको काली मिलती है जिसमें ऊपर सनरूफ आती है। पीछे आपको दोस्तों साइड में अगर देखे तो आपको एक कैनिपी सी मिलती है, एक स्टोरेज बॉक्स मिलता है एकदम ऐसे डिफेंडर की तरह, और पीछे आपको स्टेपनी माउंटेड मिलती है। अब इसका जो महिंद्रा की ये जो विजन टी है एक तरह से आप कह सकते हैं छोटे इंजन के साथ आएगी एज कम्पेयर टू थार। इसके अंदर आपको फीचर काफी कुछ ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू थार और इसमें आपको इलेक्ट्रिक वर्जन भी मिलेगा एज कम्पेयर टू थार। अब दोस्तों फिर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर थोड़ी बहुत सिटी ओरिएंटेड फील है। तो महिंद्रा ने इसके एकदम ऐसे फ्लैश्ड आउट वर्जन का भी अनवेल करा है जो कि महिंद्रा विजन SXT है। इसके अंदर आपको एक तरह से बॉडी तो सेम मिलती है, सामने आपको थोड़ा बहुत लुक्स में डिफरेंस मिलता है लाइटो वाइटो में, बाकी सब कुछ सेम ही है। साइड में आपको अलॉयज थोड़ी ऑफरोडिंग ओरिएंटेड मिलती है। दरवाजे आपको एकदम सेम मिलते हैं पर अगर आप देखें पीछे जो पीछे वाला दरवाजा वो भी एकदम सेम है पर उसके पीछे कोई भी छत नहीं है। ऐसे दोस्तों एकदम ऐसे कैनपी सी आ रही है, ऐसे होल्डर से आ रही है जिसमें इस गाड़ी की छत ऐसे पीछे की खुली हुई है जिसमें 2 स्टेपनी स्टोर्ड है। तो ये आप कह सकते हैं पिकअप नहीं है पर नॉर्मल एसयूवी भी नहीं है, उनके बीच का थोड़ा ऑफरोडिंग ओरिएंटेड लाइफस्टाइल व्हीकल है। और इसके अगर आप इंटीरियर के अंदर आते हैं तो आपको वर्टिकल स्क्रीन मिलने वाली है, एकदम मैकेनिकल से आपको गेयर लीवर मिलेगा जो कि दोस्तों कुछ ज्यादा कूल लग रहा है। माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कार। स्टीयरिंग आपको एकदम ऐसे स्पोर्टी वाला मिलने वाला है जिसमें आपको ऐसे बीच में लाइन सी मिलेगी स्पोर्टी वाली और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बढ़िया से मिलेगा। छत में इसमें आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलने वाली पर काफी स्पोर्टी सा इसका इंटीरियर है। फिर जो महिंद्रा की विजन एक्स आपके एक तरह से कह सकते हैं टाटा पंच राइवल है जिसके अंदर महिंद्रा ने थोड़ा बहुत साइज को छोटा करने में और फीचर्स को ऐड करने में फोकस करा है। और ये टाटा पंच जैसे दिख भी रही है काफी कुछ, जिसमें आपको सामने सीधा बोनेट मिलता है पर उतना भी सीधा नहीं है, नॉर्मल गाड़ी जैसा है। आपको सामने की हेडलाइट्स एकदम ऐसे पतली पतली मिलती है जैसी थोड़ी बहुत पंच वगैरह के अंदर आती है और सामने काफी कुछ पंच जैसी इस गाड़ी की शेप लग रही है। साइड में इसमें आपको छोटे लॉयज मिलते हैं पर सेगमेंट के सबसे बड़े होने वाली है। थोड़ी बहुत आपको कर्वी रूफ लाइन मिलती है, दरवाजे भी थोड़ा बहुत कर्वी है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं। और टाटा पंच की तरह इसका पीछे वाला दरवाजे का डोर हैंडल भी ऐसे खिड़की के पीछे है और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है जो कि ऐसे थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ आती है और एकदम ऐसे फ्रॉन्क्स वाली टेल लाइट्स लग रही है जैसे उसके अंदर आपको मिलती है। इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको कनेक्टेड
स्क्रीन वाला सेट मिलने वाला है आपको। ऐसे सेंटर कंसोल में थोड़े बहुत कम ही बटन मिलने वाली है और काफी दोस्तों सिंपल सी गाड़ी है, पर इसमें आपको फिर भी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। और लास्ट में जो इस ब्रांड की विजन एस है, एक तरह से आप कह सकते हैं स्कॉर्पियो का छोटा वाला वर्जन है, जिसके अंदर आपको एकदम बॉक्सी फॉर्मेट मिलेगा। आपको एकदम सीधा से मिलेगा सामने का बोनेट, आपको लाइट ऐसे बढ़िया बूमरैंग शेप की मिलेगी, टी शेप की, और आपको बीच में महिंद्रा का लोगो मिलेगा। साइड में आपको दोस्तों बड़े बड़े लॉयज मिलेंगे, छत आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी। और अगर आप देखें स्कॉर्पियो की तरह इसका पीछे वाला जो एरिया है, मतलब पीछे वाला दरवाजे के ऊपर वाला, वो ऐसे ऊपर को जा रहा है, एकदम ऐसे स्कॉर्पियो की फील दे रहा है। और पीछे आपको स्टेपनी माउंटेड मिलती है और टी शेप की आपको टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में दोस्तों अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको पहले बहुत ही भद्दा मिलने वाला था, अब दोस्तों आपको इसमें एक सेंटर में स्क्रीन मिलने वाली है जो कि कनेक्टेड होगी इसके ड्राइवर वाली स्क्रीन से। और आप दोस्तों सच बताओ किया सोनेट वाला इंटीरियर नहीं लग रहा, सच बताओ एकदम सेम इंटीरियर लग रहा है। पर महिंद्रा ने इसके अंदर थोड़े बहुत जो BE6 है उसके बारे फाइटर नॉब्स का इस्तेमाल कर लिया है, बढ़िया ऐसे कूल फीलिंग देने के लिए। आप बताना दोस्तों आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी इन सारी गाड़ियों में से? मेरी फेवरेट है महिंद्रा की SX-T, विजन SX-T। देखते भाई उसका कब लॉन्च होता है, उसका नाम भी मुझे बहुत ही कूल लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कार वार्सल को।